दोस्तों, आज मैंने ऑडिटी मूवी देखी है जिसे डायरेक्ट किया है डैमिना मैकार्टी ने। और रेटिंग की बात करें तो IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। तो आज के वीडियो में हम ऑडिटी मूवी का एक्सप्लेनेशन जानेंगे और इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि क्या ये अभी तक की सबसे खतरनाक मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम डैनी नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपने नए घर को रेनोवेट करने में लगी थी, जो कि शहर के बाहरी हिस्से में था। लेकिन बॉस, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी और महंगी थी। उसके हस्बैंड का नाम डॉक्टर टेड टेमिस था, जो कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एज अ साइकेट्रिस्ट काम करता था। टेड और डैनी के एक कॉल से हम समझ पाते हैं कि टेड नाइट शिफ्ट में काम करता था और डैनी को रात में इस बड़े से घर में अकेले ही रहना पड़ता था। डैनी घर के अंदर एक कैमरा इस तरह से लगा के रखती है कि ये कैमरा घर के मेन एंट्रेंस की फ़ोटो बार बार लेता रहता है। यहाँ हम टेड के साइकेट्रिक हॉस्पिटल को भी देख पाते हैं, जहाँ अजीबो गरीब से पेशेंट्स हैं। जैसे कि एक बंदे के मुंह पर हमेशा मास्क बंधा रहता है क्योंकि वो आदमियों को खाने वाला एक कैनिबल है। देन एक ऐसा पेशेंट जो कि हर टाइम ड्राइंग्स करता रहता है, एंड मैनी मोर। देन हम देखते हैं कि डैनी अपने घर के बाहर खड़ी कार से कुछ सामान लेने जाती है और वापस घर आके जब वो डोर लॉक करने लगती है तो उसके डोर पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जिसका नाम था ऑलिन बूल। डैनी डोर के पीप होल से ऑलिन से बात करती है, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि डैनी उसे घर के अंदर आने दे। और उसका कहना था कि डैनी जब अपने कार के पास थी तभी एक आदमी उसके घर में घुस गया। ऑलिन की एक आंख नहीं थी, इसलिए वो उसकी जगह एक ग्लास आई लगाए हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही खतरनाक और भयानक लग रहा था। ऑलिन के हिसाब से वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था ताकि डैनी के घर के अंदर का इंसान उसे हार्म ना कर पाए। ऑलिन की बात सुन के डैनी समझ जाती है कि ऑलिन टेड के हॉस्पिटल का एक पेशेंट था जो कि आज ही वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था। डैनी ऑलिन को वार्न करती है कि अगर वो अभी वहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगी। इस पर ऑलिन कहता है पुलिस को तुरंत बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर कोई तो है और पुलिस आएगी तो शायद तुम बच पाओगी। क्योंकि डैनी ने अपने फ़ोन को कार में ही छोड़ दिया था तो वो पुलिस को नहीं बुला सकती। ऑलिन की बातें सुनकर हम व्यूवर्स को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो सच बोल रहा है, और डैनी भी कहीं ना कहीं तो कन्विंस हो गई थी। और देखते हैं कि डैनी ने डोर खोलने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पर सीन कट जाता है। और डैनी के साथ उस रात क्या हुआ, क्या डैनी ने डोर खोला, ये सब बातें आपको वीडियो के अंत तक पता चलेंगी। इसके बाद के सीन में वापस से सीन हॉस्पिटल की तरफ आता है, जहां वो ड्राइंग करने वाला पेशेंट को अपने अराउंड कुछ अनयूजुअल हलचल सुनाई देती है। जहां चेक करने पर उसके पास वाले कमरे में एक लाश मिलती है जिसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ है। और ये ड्राइंग्स बनाने वाला पेशेंट खून के बीच से एक ग्लास आई उठाता है, और इस आंख को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये तो ऑलिन की ही आंख है। इट मीन्स कि यहाँ जो मरा है वो कोई और नहीं, इनिशियल सीन वाला ऑलिन था। यहाँ से सीन वापस चेंज हो जाता है और हम एक डार्सी नाम की लेडी से मिलते हैं, जो कि डैनी की ट्विन सिस्टर थी। डार्सी आंखों से देख नहीं सकती थी, जिसे कैंसर था, पर वो एक क्लियरवॉयंट थी। मीन्स ऐसे लोग जिनके पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स होती हैं जिनकी मदद से वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डार्सी किसी के पर्सनल आइटम को छू के उस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकती थी, जैसे कि वो इंसान कैसा था, उसके साथ क्या क्या हुआ, एंड ऑल दैट। एंड स्पेशली अगर वो सामान स्किन कॉन्टैक्ट में रहे, लाइक रिंग, नेकलेस वगैरह, तो डार्सी को इन्फॉर्मेशन निकालना और भी ईजी हो जाता था। डार्सी एक ऑडिटी शॉप चलाती थी जिस पे कुछ अजीबो गरीब सामान होते थे, जिन पे कर्सेस होते थे, यानी कि वो चीज़ें शापित होती थी, जैसे कि डॉल, बेल, रिंग एटसेट्रा। टेड डार्सी से मिलने उसकी शॉप पर आता है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि पहले सीन के मुकाबले कहानी काफ़ी आगे आ चुकी है। और यही नहीं, पहले सीन में हमें नहीं दिखाया गया था कि डैनी के साथ क्या हुआ, पर अब पता चलता है कि उसी रात डैनी वॉज मर्डर्ड। नाउ डार्सी और टेड की बातों से हमें अंदाज़ा लगता है कि डार्सी टेड से ऑलिन की कुछ पर्सनल आइटम्स की डिमांड करती थी, जिससे वो पता लगा सके कि ऑलिन ने डार्सी को क्यों मारा था, और अगर मार भी दिया तो क्या ऑलिन को उस बात का कोई रिग्रेट था। एंड क्योंकि ऑलिन अब मर चुका था तो टेड उसकी ग्लास आई को लेकर डार्सी को देने आता है। नाउ बीइंग अ डॉक्टर, टेड को डार्सी के इन जादू टोना और कर्सेस की बातों पर यकीन नहीं था। डार्सी यहाँ टेड को अपनी शॉप पर रखे एक कॉन्सियज बेल के बारे में बताती है। कॉन्सियज बेल वो चीज़ होती है जिसे हम अक्सर रेस्टोरेंट या होटल के रिसेप्शन पर देखते हैं, जिसे प्रेस करने पर कोई स्टाफ मेंबर या बेल बॉय टाइप आ जाता है। एनीवेज, कहानी ये थी कि एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एज अ बेल बॉय काम किया।
और एक बार उसके होटल पर एक ड्रंक गेस्ट आता है जो कि उस बेल बॉय को सीढ़ियों पर गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। तो बेल बॉय के मरने के बाद होटल में एक दूसरा बेल बॉय हायर किया जाता है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी उस बेल को बजाया जाता है तो वो मरा हुआ बेल बॉय का घोस्ट आता है और बेल को बजाने वाले को निपटा देता है। बेसिकली डार्सी बताती है कि इस बेल को बजाने वाले को बेल बॉय आकर मार देता है ना। ऑफ कोर्स टेड क्योंकि साइंस में मारने वाला था, वो एक साइकेट्रिस्ट था, तो वो इन सब जादू टोना वाली बातों में बिलीव नहीं करता। अब जाने से पहले टेड डार्सी को घर पर इनवाइट करता है कि कुछ ही टाइम में डैनी को मरे हुए 1 साल हो जाएगा, तो डार्सी उसके घर पर आकर विजिट कर सकती है। हम व्यूवर्स इस इनविटेशन को ऐसे देख सकते हैं जैसे कि कभी हम अपने रिलेटिव्स को घर पे इनवाइट करते तो हैं, बट कहीं ना कहीं हम चाहते नहीं कि वो आए, मतलब इस टाइप का कुछ इनविटेशन था। अब यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि टेड ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है और अब वो अपने घर में अपनी नई गर्लफ्रेंड याना के साथ रहता है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो टेड के हॉस्पिटल में ही काम करती है। खैर, टेड के जाने के बाद डार्सी ऑलिन की ग्लास आई को टच करती है और एक झटके से उसे डैनी की मौत के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब डैनी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था ये तो हम सीन्स में नहीं दिखाया गया था, और वीडियो के एंड तक लेकिन आपको पता चल जाएगा। यहाँ डार्सी को हम एक वुडन बॉक्स के पास जाते हुए देखते हैं, जिसे देख के लगता है बॉस कुछ तो झोल है इस बॉक्स के साथ। नाउ द सीन फोकसेस ऑन टेड एंड याना, पर जो कि उसी घर में रह रहे थे जिसे डैनी ने रेनोवेट करा था। टेड अब भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था और याना का कहना था कि उसे रात में यहाँ अकेले रहने में डर लगता है। याना के पास डैनी का वो कैमरा था जिससे वो रिकॉर्डिंग करती थी, पर वियर्ड बात ये थी कि याना ने कुछ ही दिन पहले एक फोटो ली थी जिसमें न जाने कैसे डैनी भी उस फोटो में दिख रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड माई ऑडियंस कि डैनी तो 1 साल पहले मर चुकी है, लेकिन रिसेंट फोटो में वो दिख कैसे रही है। टेड याना की बात को सुनकर इग्नोर करता है और काम पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। इस पर याना बताती है कि आज उनके घर पर एक पार्सल आया था, जो कि एक वुडन बॉक्स है जिसे हमने डार्सी की शॉप पर देखा था। ये पार्सल डार्सी ने ही भिजवाया था। इनफैक्ट तब डार्सी भी एकदम से घर के बाहर आ जाती है। अब सीन देख के लगता है कि डार्सी को देख के टेड और याना खुश नहीं थे, लेकिन डार्सी का कहना था कि उसे टेड ने ही तो इनवाइट किया था। टेड और याना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डार्सी को कई हिंट्स देते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, लाइक टेड नाइट शिफ्ट के लिए निकल रहा है, याना रात को इस घर में रहेगी नहीं, वगैरह वगैरह। बट डार्सी वॉज लाइक कि मैं अकेले ही यहाँ रह लूँगी। और अब दोस्तों, गेस्ट अगर आपके घर आए और रुकने के लिए ऐसा अड़ जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए टेड भी कहता है कि ठीक है डार्सी, तुम यहाँ रह लो। टेड यहाँ डार्सी का भिजवाया हुआ वुडन बॉक्स भी ओपन करता है, जिसमें एक अजीब सा अगली मैनिक्विन था, यानी कि एक पुतला, जिसे देख के लगता है कि एक डरावना लाइफ साइज मम्मी है। डार्सी कहती है ये टेड के लिए गिफ्ट है जो कि उसकी माँ को बिलोंग करता है, जिसे उन्हें एक विच ने दिया था। इनफैक्ट नाउ वी कैन गेस कि डार्सी जो ऑडिटी शॉप चलाती है वो पहले उसकी मॉम की ही थी एंड बाद में डार्सी ने उसे इनहेरिट कर लिया। इसके बाद टेड ऑफिस के लिए निकल जाता है और याना डार्सी के साथ यहाँ फंस गई थी। याना तुरंत रेडी होकर यहाँ से निकलने का सोचती है क्योंकि यहाँ अंधेरा होने लगा था, लेकिन एकदम से याना की कार की कीज कहीं खो जाती हैं। और तो और ये मैनिक्विन भी अब टेबल पर बैठा हुआ था और डार्सी का कहना था कि उसने इस मैनिक्विन को इस टेबल पर नहीं बैठा है। अब कार की चाबीज ना मिलने की वजह से याना वॉज स्टक देयर और वो डार्सी के लिए कुछ खाने वाने का अरेंजमेंट करती है। एंड देन याना डार्सी से बात भी करती है। बातचीत के दौरान वो रिवील करती है कि उसकी बहन को ऑलिन ने नहीं मारा था। डैनी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि ऑलिन के कहने पर वो दरवाज़ा खोल देती, यानी उस रात को कोई तो था जो उस घर में था। यहाँ हमें उस रात की छोटी सी क्लिप भी दिखाई दी जाती है जब डैनी का मर्डर हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि डैनी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। डैनी अपने घर में लगे कैमरा को चेक करती है और ये वही कैमरा है जो हर कुछ सेकंड्स पर एंट्रेंस की फ़ोटो लेता था। और इन फोटोज़ में डैनी ने देखा कि एक्चुअल में एक इंसान घर में घुसा हुआ है और ऐसे में डर के वो एक टेंट हाउस में घुस जाती है जो कि इस घर में ही लगा हुआ था। लेकिन जब वो टेंट को ओपन करती है तो देखती है कि एक आदमी खड़ा है जिसने मास्क पहना हुआ है और उसके हाथ में एक हथौड़ा था, और अगले ही पल ये मास्क्ड आदमी हथौड़े से डैनी को मार गिराता है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट, याना इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, यहाँ तक कि वो ये भी यकीन नहीं करती कि डार्सी पर्सनल ऑब्जेक्ट्स को छू के किसी इंसान का पास्ट पता कर सकती है। याना डार्सी से पूछती है कि अगर डैनी को ऑलिन ने नहीं मारा तो किसने मारा है, तो इस पर डार्सी बताती है कि डैनी को टेड के हॉस्पिटल में काम करने वाले एक आदमी ने मारा है जिसका नाम है इवान। इस पॉइंट पर हमें इवान के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां वो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को बुरी तरह से ट्रीट करता है
और हमें ये भी दिख पाते हैं कि इवान और टेड काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। इवान और टेड की बातों से हम समझ पाते हैं कि कुछ दिन पहले ही इवान डार्सी से मिला था एंड ही वॉज शॉक्ड टू सी कि डार्सी और डैनी का चेहरा कितना सिमिलर था, एक्सेप्ट फॉर दोज आईज एंड हेयर स्टाइल ऑफ कोर्स। नाउ कमिंग बैक टू डार्सी, डार्सी याना से पूछती है कि वो टेड को कब से डेट कर रही है और क्या वो टेड को तब भी डेट कर रही थी जब डैनी जिंदा थी। इस सवाल को सुन के याना वॉज अ लिटिल अनकंफर्टेबल एंड वो हिचकिचाते हुए बोलती है कि डैनी जब जिंदा थी तब टेड सिर्फ मेरा दोस्त था और डैनी के मरने के बाद ही उन्होंने डेट करना शुरू किया। और बात करते करते ही डार्सी काउच पर सो जाती है और फिर याना टेड को कॉल करके बताती है कि डार्सी के अकॉर्डिंग डैनी को ऑलिन ने नहीं बल्कि इवान ने मारा है। ये बात सुनते ही टेड थोड़ा हड़बड़ा जाता है, विच वॉज वेरी अनयूजुअल। तभी ऐसा लगता है जैसे वो मैनिक्विन थोड़ा मूव कर रहा था और इससे याना इतना डर जाती है कि उसका फ़ोन गिर के टूट जाता है। और ऐसे में याना नीचे आती है और मैनिक्विन को चेकआउट करती है और उसे मैनिक्विन के हेड में 5 होल्स मिलते हैं जिसमें अजीब सी चीज़ें रखी हैं। जैसे एक होल में डार्सी के बाल थे, एक में डार्सी और डैनी की बचपन की और अडल्ट दोनों फोटोज़, एक होल में ह्यूमन टूथ और एक होल में छोटी बॉटल में खून भरा हुआ था। देख के लग रहा था मैनिक्विन पे भर भर के जादू टोना किया गया है। तभी एकदम से डार्सी उठ जाती है और शाउट करते हुए याना से कहती है वो सारा सामान जहाँ से उठाया वहीं पर वापस रख दो। डरते हुए याना सब कुछ वापस उसी में डाल देती है और जल्दी से ऊपर वाले रूम में चली जाती है और सोचती है कि अब सो जाते हैं। पर अब चीज़ें थोड़ा सा अनयूजुअल और क्रीपी होने लगी थी। लेकिन याना जब सोने जाती है तो उसे फिर से कैमरे में डैनी का घोस्ट दिखाई देती है। इनफैक्ट इस बार तो याना को अपने रूम में ही डैनी की घोस्ट दिखने लगती है, जिससे डर के याना नीचे आती है और याना को अपनी कार कीज़ मैनिक्विन वाले बॉक्स में मिल जाती है। और बस फिर क्या, याना बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी कीज़ उठाती है और फटाक से वहाँ से निकल जाती है। अब इन सब इवेंट्स की वजह से टेड घर पर वापस आता है और वह डार्सी को फर्स्ट फ्लोर पर अकेला पाता है। और इस पॉइंट पर डार्सी बताती है कि उसे पता है कि डैनी को टेड ने ही मरवाया था। जी हाँ दोस्तों, डार्सी बताती है कि इवान तो बस टेड के इंस्ट्रक्शंस पर काम करने वाला आदमी था और टेड ने ही उसे मारने को बोला था। और रही बात ऑलिन की, तो उसे डार्सी ने ही मारा था, ये सोच के कि उसी ने उसकी बहन डैनी को मारा था। लेकिन ऑलिन की ग्लास आई को टच करके उसे सारे सच का पता चल गया था। अब ऑलिन को डार्सी ने कैसे मारा होगा इसका अंदाज़ा हम आसानी से लगा सकते हैं कि ज़रूर कोई जादू टोने वाला सामान भेज के ही मारा होगा। और डार्सी ये भी कहती है कि उसने जो ऑलिन के साथ किया वो गलत था और इसकी सज़ा डार्सी को ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ से सीन अगेन पास्ट में जाता है, जहाँ हम टेड को इवान से बात करते हुए देखते हैं, जिसमें टेड इवान से कह रहा होता है कि उसे उसकी बीवी डैनी को मारना है क्योंकि अब टेड का याना के साथ चक्कर चल रहा है और टेड इस बारे में डैनी से फेस टू फेस बात नहीं कर सकता क्योंकि टेड के हिसाब से डैनी लव्स हिम अ लॉट और वो उसे छोड़ नहीं पाएगी और हार्ट ब्रोकन हो जाएगी। इस बात पर इवान कहता है कि इतनी सी बात पर डैनी को मारने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ डाइवोर्स से भी तो काम चल सकता है। तो इस पर टेड का आंसर करता है कि उसने अपना सारा पैसा उस घर में लगा दिया है और अगर डाइवोर्स होगा तो एलिमनी में उसे घर का बंटवारा करना होगा। अब ये सारी बातें ऑलिन ने सुन ली थी और वो उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था, जिसके बाद वो सीधे ये सब बताने डैनी के घर जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। इनफैक्ट डैनी के मर्डर का इल्ज़ाम भी ऑलिन के सिर पर ही डाल दिया गया था और वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहाँ डार्सी उसे ठिकाने लगा देती है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट, टेड वॉज शॉक्ड कि डार्सी ये सारी बातें जान गई थी, पर वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो मर्डर उसने नहीं किया और डार्सी ही पागल है। डार्सी टेड से कहती है कि क्या तुम अब इवान के हाथों मुझे भी मरवा दोगे? भेजो उस साले इवान को, मैं उसे खुद से ही निपटा लूंगी। इस पर टेड डार्सी से कहता है कि वो डार्सी के सामने एक फ़ोन रख के जा रहा है जिस पे वो उस डिटेक्टिव से कॉल करवाएगा जो डैनी के मर्डर की इंक्वायरी का इंचार्ज था और वो डार्सी को सारे एविडेंस देगा कि ये प्रूव करेगा कि डैनी का मर्डर ऑलिन ने ही करवाया था। अब टेड ने यहाँ चालाकी की थी, उसने डार्सी और फ़ोन के बीच में एक ट्रैप होल खोल दिया था, यानी डार्सी के सामने एक बड़ा सा होल था जिसके थ्रू वो गिर सकती थी और उसकी जान चली जाती क्योंकि वो ब्लाइंड थी। इसके बाद टेड हॉस्पिटल जाकर अपने फ़ोन पर खुद ही कॉल करता है और जैसे ही डार्सी फ़ोन लेने आगे बढ़ती है वो उस ट्रैप में फंस के नीचे गिर के बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल में टेड इवान से पूछता है कि क्या उसने डार्सी को जाकर सब कुछ सच बता दिया था, क्योंकि नो मैटर हाउ बट डार्सी को सारा सच पता है और ये बात सिर्फ 2 लोगों को ही पता थी, जो कि टेड खुद और इवान था। अब अगर याद हो तो इवान ने खुद ही कहा था कि वो रिसेंटली डार्सी से मिल चुका है, बट इवान यहाँ क्लियरली कहता है कि वो डार्सी से मिला ज़रूर था बट उसने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि
टेड जादू टोने में बिलीव नहीं करता तो उसे अब भी इवान पर शक होने लगता है। टेड इवान को अपने घर भेजता है और अगर समहाउ डार्सी उस ट्रैप होल से गिरने के बाद बच गई हो तो इवान से कहता है कि तुम उसे निपटा देना। सो यस, इवान घर पर आता है और देखता है कि डार्सी ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है, वो थोड़ी देर में शायद अपने आप ही मर जाए। डार्सी यहाँ पर अपने हाथ से कुछ करती है जैसे कोई जादू टोना टाइप्स, और ऐसे करते ही वो मैनीक्विन जिंदा होके इवान पर हमला कर देता है और इसी के दौरान डार्सी भी जिंदा नहीं बच पाती और मरने से पहले वो अपनी बहन डैनी की स्पिरिट को स्माइल करते हुए देखती है एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स कि डैनी की आत्मा अभी भी इसी घर में थी, ऑल्दो वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो अपना रिवेंज खुद ही ले सके। इसके बाद सीन कट के सीधा हॉस्पिटल पर आ जाता है जहां इवान एडमिटेड था। इट मीन्स कि इवान मैनीक्विन के हमले से मरा नहीं था बल्कि बुरी तरह से इंजर्ड जरूर था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। और ये टेड वाला ही हॉस्पिटल था जहां टेड इवान से मिलने आता है और इवान टेड को बताता है कि वो मैनीक्विन जिंदा होकर उस पर हमला किया था। इस पर टेड को यकीन नहीं हुआ और वो कहता है कि उस रात टेड वापस घर आया था और उसने उस मैनीक्विन को जला दिया था। अब जब टेड मैनीक्विन को जला रहा था तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, तो यानी कि वो इवान की बातों पर शक करता और बिलीव नहीं करता। नाउ इवान अब डरते हुए कहता है कि उसे अब अपने पाप कबूलने होंगे, क्योंकि ऐसा करने से टेड के राज भी खुल जाते हैं। इसलिए टेड इवान को कमरे में उसी पेशेंट को छोड़ देता है जिसे फिल्म की शुरुआत में मुंह बंधा हुआ दिखाया था, और उसने इवान का क्या क्या हाल किया होगा इसका अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि टेड अपने घर पर आता है और उसके फ़ोन के वॉइस मेल से हम समझ जाते हैं कि याना ने टेड से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि उसके घर में 2 मर्डर हो चुके हैं और ऐसे इंसान के साथ कौन ही रहेगा जिसके आसपास रहने वाली औरतें मरती जा रही हैं। टेड अपने घर के अंदर आते हैं और उसे एक पार्सल मिलता है जो कि ऑडिटी शॉप से ही आया था, और इस पार्सल को ओपन करने पर वही कॉन्सियर्ज बेल मिलती है जिसके बारे में डार्सी ने टेड को उसकी शॉप में बताया था। टेड को इस बिल को देखता है और फिर उसे बिलीव नहीं होता उस स्टोरी पर, क्योंकि वो साइंस में मानने वाला आदमी है, और वो उसे बचा देता है और आसपास चेक करता है कि क्या उसके आसपास कोई घोस्ट आया, पर ऐसा नहीं होता। उसके आसपास कुछ भी और कोई भी नहीं होता, जिससे टेड खुश होकर रिलैक्स होकर बैठ जाता है। और फिल्म के आखिरी सीन में टेड को आराम से बैठा हुआ देखते हैं और उसके पीछे एक बेल बॉय का घोस्ट खड़ा होता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ऑडिटी फिल्म की कहानी। और क्लाइमैक्स की बात की जाए तो क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार तरह से बनाया गया है, जहां दिखाया गया है कि इंसान के कर्म उसके सामने आज नहीं तो कल आ ही जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी वजह सामने आती है जिससे उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि क्या ये फिल्म अब तक की सबसे खतरनाक मूवी है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे मूवी टेरिफाइंग तो नहीं लगी, बट हाँ, मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो कमाल का है। आप लोगों का क्या कहना है? दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके उसका नाम लिखें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।